आजकल एक चीज़ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। स्कूल का बच्चा देखें तो वो स्कूल जाने से पहले जो है केबिन के बाहर खड़े होके सिगरेट पीता है। फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट जो है वो सिगरेट पी रहा है। फिर वो जब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तब भी वो सिगरेट कंटिन्यू करते हैं। मैंने तो खुद ने डॉक्टर्स को देखा है, कार्डियोलॉजिस्ट को देखा है, बड़े बड़े हर कोई जो है सिगरेट पी रहा है, वेपिंग कर रहा है, और पता नहीं आजकल कोई नया पेन टाइप चला है जिससे वो जो है वो स्मोकिंग कर रहा है। तो ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि इन चीज़ों के जो है वो बाद में साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और इसको कैसे ख़त्म किया जाए माशरे से। देखिए, स्मोकिंग या तंबाकू इन ओवरऑल अगर आप ले लें तो दुनिया के अंदर 82 लाख अफराद सालाना सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल से मौत का शिकार हो जाते हैं। 82 लाख ह्यूज नंबर है। आपने देखा होगा अभी चंद साल पहले जब कोविड आया था उससे पाकिस्तान में चंद हज़ार अमवात हुई सिर्फ, मगर ये पूरा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया कि पूरी हमारी आर्मी, सिविलियन, गवर्नमेंट सब मिल करके उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया और बड़ा अच्छा पाकिस्तान में कंट्रोल किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तंबाकू के सिलसिले में जो है वो इतनी काविशें नहीं हैं। उसकी वजह जो यही है कि गवर्नमेंट बेसिकली इज़ एडिक्टेड टू टोबैको मनी। जो सिगरेट की कंपनियों से उनको अच्छा खासा सेल्स टैक्स और रेवेन्यू आ रहा होता है, तो गवर्नमेंट सोचती है कि अगर तंबाकू ख़त्म हो गया तो हमारे पास तो इतना जो रेवेन्यू आ रहा है वो नहीं आएगा। तो तंबाकू की हर शक्ल जो है इंसान के लिए नुकसानदेह है, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे वेपिंग, चाहे वो पान की शक्ल में तंबाकू, गुटखे की शक्ल में, मैनपुरी, मावा, नस्वार, यू नेम इट। ये तकरीबन 100 किस्म के तंबाकू की प्रोडक्ट हमारे इस वक्त माशरे में अवेलेबल हैं। शीशा भी एक उसकी एग्जाम्पल है। तो कहते हैं कि टोबैको इज़ नथिंग बट अदर नेम फॉर डिजीज़, डिसेबिलिटी एंड डेथ। एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू कि 50% हमारी जो फेफड़े की बीमारियां हैं वो तंबाकू रिलेटेड हैं। अगर आज लोग सिगरेट पीना बंद कर दें तो 50% बीमारियां जो हैं एकदम कम हो जाएं। इतना ह्यूज इसका नंबर है। तो तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जिससे ना सिर्फ दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, यानी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, फालिज का ख़तरा, इसके अलावा कोई 50 किस्म के ऐसे कैंसर हैं जो तंबाकू रिलेटेड हैं। जैसे हेड एंड नेक कैंसर आप देख लीजिए, जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनके अंदर हेड एंड नेक कैंसर बहुत हाई इंसिडेंस होता है। फिर खाने की नाली का कैंसर, इस तरह जो आपका साउंड सिस्टम होता है, वॉइस बॉक्स, सी ऑफ द लैरिंक्स, वो, फिर लंग कैंसर, 90% लंग कैंसर अकर्स इन स्मोकर्स। तो बात यह है कि जो लोग सिगरेट जो पीते हैं वो पीते हैं किस वजह से? निकोटीन। निकोटीन इज़ अ वेरी पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस। कहते हैं इट्स मोर पावरफुल दैन कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना, यू नेम इट। कि दुनिया में जितने एडिक्टिव सब्सटेंस अवेलेबल हैं उसमें निकोटीन मोस्ट पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस है। इसको शुरू करना बड़ा आसान होता है। हमारे स्कूल में और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लोग कहते हैं यार सिगरेट पियो, इससे स्ट्रेस कम हो जाएगा। सिगरेट पियो यार, इससे बहुत एग्ज़ाम पास करना ज़रा आसान हो जाएगा। शुरू में लोग ऐसे ही शुरू करते हैं, लेकिन चंद हफ्ते के बाद फिर आप इस पोजीशन में नहीं होते छोड़ सके, बिकॉज आप एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के, निकोटीन के एडिक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से लोग अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, जिस तरह हीरोइन के एडिक्ट हो जाते हैं, कोकेन के एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका जहन काम नहीं करता बगैर उस सब्सटेंस के लिए हुए। तो आदत इतनी पक्की हो जाती है, इंसान जब छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। और क्या विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं? गुस्सा आना, काम में दिल नहीं लगना, उदासी की कैफियत, समथिंग मिसिंग इन लाइफ। तो उसको अवॉइड करने के लिए देन यू लाइट अप अनदर सिगरेट एंड इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। आप पीते ही रहते हैं, पीते रहते हैं, टिल यू डेवलप हार्ट अटैक, लंग कैंसर, COPD, और फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि डैमेज हो चुका होता है। तो बहुत ज़रूरी है दुनिया के अंदर इस वक्त, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखें तो तंबाकू का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो है ये ग्राफ बढ़ रहा है। और इसकी जो है नई शक्लें आ गई हैं अब। पहले तो था सिर्फ सिगरेट होता था, हुक्का होता था, शीशा होता था। अब तंबाकू की कंपनियों ने फैसला किया कि जनाब
सिगरेट को हम बंद कर रहे हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने बता दिया है कि 10 साल के अंदर अंदर अब तमाम सिगरेट की फैक्ट्रियाँ जो बंद हो जाएंगी, अब सिगरेट नहीं मिलेगी कमर्शियली। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, यूके, सब जगह जो मुख्तलिफ तंबाकू की कंपनियाँ अपनी हुकूमतों को बता दिया कि हम फैक्ट्रीज़ क्लोज़ कर रहे हैं। ये तो अच्छी खबर हो गई, ठीक है क्लोज़ कर रहे हैं, लेकिन द बैड न्यूज़ इज़ कि अब वो प्रमोट कर रहे हैं निकोटीन को थ्रू वेपिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, थ्रू हीटेड टोबैको, जिससे आपने कहा एक डिवाइस होती है जिसमें इंसान 300 सेंटीग्रेड तक टोबैको को हीट करते हैं और वो से फिर टोबैको टॉक्सिन्स आप इनहेल करते हैं। और उसका मंतक यही है कि जनाब चूँकि धुआं नहीं होता, इट इज़ सेफ। फिर तीसरा जो एक और जो शक्ल है वो आपको आ रही है जिसे हम निकोटीन पाउचेस कहते हैं। आज हर परचून की दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे आपको वेलो मिल रहा है, ये मिल रहा है, मुख्तलिफ ब्रांड के। ये मॉडर्न नस्वार की शक्ल है जो स्ट्रिप की होता है, जो आप अपने गम्स और लिप्स के दरमियान में रख देते हैं। तो नस्वार पहले रखते थे यूँ करके यूँ, वो ज़रा वाइट स्ट्रिप, तो ज़रा मॉडर्न शक्ल आ गई। लेकिन दे आर ऑल निकोटीन प्रोडक्ट्स, दे ऑल मेक निकोटीन एडिक्ट। हमारी यूथ जो है वो निकोटीन एडिक्ट हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि देखें कि भाई हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं। बुरी आदतें तमाम ये अपने दोस्तों से जो है ना, वो जो है क्या कहते हैं आदमी अडॉप्ट करता है। बुरे दोस्तों की सोबत होती है। अभी आपने देखा होगा चंद हफ्तों पहले मुस्तफ़ा मर्डर केस हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अखबारों में कि ड्रग एडिक्शन इतना आम हो गई है हमारे नौजवानों के अंदर। कहते हैं सिगरेट जो है पहली सीढ़ी है टुवर्ड्स अदर एडिक्टिव सब्सटेंस। आजकल आइस आप देख लीजिए, उसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा एम्फेटामीन और शक्लें हैं। तो पहली चीज़ इंसान शुरू करता है सिगरेट, उसके बाद फिर होता है यार चर्स, उसके बाद फिर अल्कोहल, फिर कोकेन, फिर आइस। तो एडिक्टिव सब्सटेंस मार्केट में मिल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉ इन्फोर्सिंग इदारे भी कुछ नहीं कर रहे इस सिलसिले के अंदर। और टोबैको इंडस्ट्री आपको बता रही है कि जनाब वेपिंग इज सेफर देन सिगरेट। देखिए वेपिंग चूंकि अभी आई है, इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट अभी आपको नहीं पता चल सकते, इसलिए कि पहली सिगरेट आई थी 1860 के अंदर और फर्स्ट टाइम पता चला कि इट कॉजेज लंग कैंसर वाज 1950, यानी सेवरल डिकेड्स के बाद आपको इल्म में आया कि जनाब इससे लंग कैंसर होता है। तो वेपिंग अभी आई है, अभी इसके अंदर आपको कुछ अरसे के बाद, तो अभी से हमने वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी हम केसेस देख चुके हैं, वेपिंग एसोसिएटेड नमूनिया के केसेस, वेपिंग की वजह से जो है ना दमे का अटैक और मुख्तलिफ़ किस्म की और फेफड़े की बीमारियां इससे देखी जा रही हैं। और जिस तेज़ी से ये वेपिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, देखिए सिगरेट का तो क्या होता था कि आपको लाइटर की ज़रूरत पड़ती है ना, या माचिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर तो आपको जेब में आपने रखा होता है, बस निकाला फिर जेब में रख दिया। आप बस में बैठे हैं, आप क्या कहते हैं लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप आराम से कर लें, आपको तो जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो और एक एक डिवाइस के अंदर यानी यकीन जानिए कि आप इतना स्टॉक वो होता है निकोटीन का लिक्विड कि 6-6 महीने तक आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जेब में रखी है, 6 महीने का स्टॉक उसके अंदर मौजूद है। और इतने कॉस्टली हैं ये कि बाज़ 10,000 के भी मिल रहे हैं, तो बाज़ 1-1 लाख के वेपिंग की प्रोडक्ट मिल रही हैं, 1-1 लाख का, उसमें बस मुख्तलिफ फ्लेवर्स डाले हुए हैं। तो एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी मैं बताऊं कि जनाब फेफड़ों के अंदर कोई टेस्ट बड्स नहीं है, कोई फ्लेवर रिसेप्टर्स नहीं है। किसी को अगर फ्लेवर्स कोई पसंद है, कॉफ़ी फ्लेवर पसंद है, कॉफ़ी पी लीजिए आप। कॉफ़ी फ्लेवर कोई वेपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, धुआं अंदर फेफड़े में ले आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम शक्लें जो तंबाकू की हैं, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट से हमारा जो मुतालबा है, पहली चीज़ तो ये है कि वो इंक्रीज टैक्सेशन ऑन टोबैको प्रोडक्ट। सारी दुनिया में सिगरेट बहुत महंगी है, यानी $20 का एक सिगरेट का पैकेट मिलता है न्यूयॉर्क के अंदर, लंदन में 10 पाउंड का एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। उन्होंने पहले किया सिगरेट को इतना महंगा कर दिया बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन, यानी बच्चे के पास इतना पैसे नहीं होगा कि वो जाके लेंगे।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिगरेट इतनी सस्ती है, दुनिया में सबसे सस्ती सिगरेट इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही है, और कोई भी टीनेजर, कोई भी यंगस्टर जाकर के दुकान में 1 या 2 सिगरेट ले सकता है। सारी दुनिया में लूज सिगरेट की सेल पे पाबंदी है। कानून तो हमारे मुल्क में भी मौजूद है कि जनाब आप लूज सिगरेट नहीं खरीद सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो टोबैको का कवानीन हमारे मुल्क में आए सन 2002 के अंदर, लेकिन अमल दरामद उसके ऊपर नहीं हो रहा। कानून कहता है कि जनाब कोई भी तंबाकू की दुकान किसी अंडर 18 को सिगरेट या तंबाकू नहीं बेच सकती, लेकिन आप 10 साल के बच्चे को कहीं शहर में किसी भी पान की दुकान पर भेज दें, वो आराम से तंबाकू भी ले आएगा, नस्वार भी ले आएगा, सिगरेट भी ले आएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। कानून हमारे मुल्क का कहता है कि किसी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं होगी। पब्लिक प्लेस इंक्लूड ऑल हॉस्पिटल्स, ऑल बैंक्स, ऑल शॉपिंग सेंटर्स, ऑल हाई कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉ पे अमल दरामद नहीं हो रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी है, लेकिन आप देखिए लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो ये कवानीन पे जब तक अमल दरामद नहीं होगा, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो हम पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तंबाकू इज सच जस्ट वन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ के अंदर अप्लाई होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ देखिए, इंसान 2 ही तरीक़ों से सीधे रास्ते पे चल सकता है, या तो अल्लाह का खौफ हो उसके अंदर, या दुनियावी कवानीन का खौफ हो। वेस्टर्न माशरा चल रहा है, दुनियावी कवानीन जो है इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर वहाँ पे उनका किंग चार्ल्स भी अगर ओवर स्पीडिंग करता है तो उसको रोक लिया जाता है और चालान उसको देना पड़ता है। हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि वीवीआईपी का कभी कोई चालान हो सकता है? कोई कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े गाड़ियों में लोग जा रहे होते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं, उनको कोई नहीं रोकता, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाला अगर बगैर हेलमेट के जा रहा है तो उसको रोक लिया जाएगा, लाओ भाई पैसे निकालो। तो रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है। तो तंबाकू के कंट्रोल के लिए भी जो है ना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, जैसे मैंने कहा, इंक्रीज टैक्सेशन ऑन टोबैको, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 है बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस। स्मोकिंग शुड बी कंसिडर्ड समथिंग सोशली नॉट एक्सेप्टेबल। आप किसी रेस्टोरेंट में वहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, किसी बस में नहीं पी सकते, वहाँ पे स्मोक फ्री बीचेस हैं, बीच पे नहीं सिगरेट पी सकते। स्मोक फ्री पार्क्स हैं, पार्क्स में नहीं पी सकते कि बच्चे देखेंगे तो उनमें भी आदत पड़ जाएगी। तो ये सारे कवानीन वहाँ पे लेकर आए, वहाँ पे इस पे कंट्रोल किया गया। उम्मीद है हमारे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा दौर आएगा कि जब इस तरह के कवानीन के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और हमारे मुल्क में भी फिर तंबाकू को कंट्रोल किया जा सकेगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, जनाब हम तंबाकू कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, सेहत से बढ़ के तो नेमत कोई चीज़ नहीं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, फबी अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यकीन जानिए सेहत अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हम जितना शुक्र अदा करें कम है। और इस नेमत का एहसास उस वक्त आपको होता है जब सेहत आपसे छिन जाती है। मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं जिनको लंग कैंसर हो गया होता है, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ आपको, मेरे पास इस वक्त बैंक में 5 करोड़ पड़े हैं, मैं आपको देने को तैयार हूँ, मुझे कैंसर से निजात दिला दो। लेकिन ज़्यादातर लोगों में बड़ा मुश्किल होता है जब कैंसर सीने के अंदर ही फैल करके इतना बड़ा हो जाए कि उसके इवन आप सर्जरी करें तो वो मरीज़ बचता नहीं है। तो छोड़ी जा सकती है ये सिगरेट, ऐसी बात नहीं है, ये तंबाकू को छोड़ा जा सकता है। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप एक क्विट डेट चूज़ करें। ये क्विट डेट हैज़ टू बी विद इन 1 to 2 वीक्स ऑफ योर डिसीजन। ये नहीं कि अगले साल पेट्रोल 100 रुपये का होगा तो मैं फिर छोड़ दूंगा, वो ज़ाहिर है वो तो कभी आएगा नहीं। तो क्विट डेट हैज़ टू बी विद इन 1 to 2 वीक्स ऑफ योर डिसीजन टू क्विट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 14 अगस्त आ रहा है, बेहतरीन मौका है, आज़ादी, पाकिस्तान का आज़ादी, हम मैं सिगरेट से आज़ादी का दिन मनाता हूँ। किसी का यकम रमज़ान आ रहा है, मुसलमान के लिए बहुत अच्छा, कोई ईद का दिन आ रहा है, बकरा ईद का दिन आ रहा है, 23 मार्च है, 25 दिसंबर है, इतने सारे अहम दिन आते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपनी शादी की सालगिरह सोच लें। मगर मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ स्मोकर्स को शादी की सालगिरह तो कहते हैं बुरा वक्त याद नहीं दिलाओ। तो मैं कहता हूँ भाई अच्छा चलो अपनी बेटी की सालगिरह, हाँ बेटी की सालगिरह, बेटी से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, तो कहते हैं अच्छा बेटी की खातिर मैं सिगरेट छोड़ दूंगा।
ठीक है ना। तो चूज़ अ क्विट डेट। अच्छा, क्विट डेट जब आपने चूज़ कर दी, उसके बाद नॉट अ सिंगल सिगरेट। जो लोग ये सोचते हैं ना हम सिगरेट कम कर देंगे फिर छोड़ेंगे, आमतौर पे कामयाब नहीं रहते वो। कामयाब अगर आपने होना है तो क्विट डेट के बाद नॉट अ सिंगल सिगरेट। और जो विड्रॉल सिम्टम्स जो हो रहे होंगे उसको आप दूर कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। इस सिलसिले में निकोटीन च्युइंगम भी मार्केट में अवेलेबल है, जो निकोटीन च्युइंगम आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, निकोटीन च्युइंगम जो है वो सेफ है, इट डज नॉट कॉज कैंसर, इट डज नॉट कॉज हार्ट अटैक। इंसान जो सिगरेट के अंदर जो है निकोटीन की वजह से इंसान सिगरेट पीता है, लेकिन नुकसान जो हो रहा होता है निकोटीन से नहीं हो रहा होता। नुकसान हो रहा होता है 7,000 केमिकल्स भी आप अपने अंदर फेफड़े में ले जा रहे हैं धुएं की शक्ल में। इसी तरह वेपिंग के अंदर तकरीबन 2000 केमिकल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, 2000 केमिकल्स आप अपने फेफड़े में ले जा रहे हैं। तो सिर्फ निकोटीन का नशा है आपको, तो निकोटीन आप सेफ फॉर्म में च्युइंगम में अवेलेबल है, उससे आपके विड्रॉल सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हम देते हैं निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने के लिए, और उससे 4 से 6 हफ्ते की मेहनत है जो इंसान को करने की है, तो सिगरेट छोड़ी जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि तंबाकू अगर शुरू कर दिया तो आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ा जा सकता है। सेहत की अपने जहन में आप बिठाएं कि देखिए, अगर मुझे खुदा न खास्ता बीमारी हो जाती है, तो अगर मेरा इंतकाल हो जाता है, मेरे बच्चों का कौन देखभाल करेगा, मेरी बीवी का कौन देखभाल करेगा। तो हेल्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर समवन टू गिव अप स्मोकिंग। लेकिन जहन में ये बिठाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के जहन में ये कुछ नहीं होता जी, मौत का एक दिन मुय्यन है, डॉक्टर साहब कैसे कह रहे हैं सिगरेट नुकसानदेह है। एक स्मोकर ने मुझे कहा जनाब मौत के एक दिन मुय्यन है डॉक्टर साहब। मैंने कहा अच्छा, मौत का इतना आपको यकीन है तो एक तेज़ रफ्तार चलते ट्रक के आगे क्यों नहीं आ जाते आप? अगर मौत होगी तो आ जाएगी, अगर ड्राइवर से ब्रेक लग गई तो आप बच जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। अगर सब चीज़ लिख दी गई है तो फिर अल्लाह ताला को इतने पैगंबर भेजने की क्या ज़रूरत थी आपको? कुरान शरीफ भेजने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह ने आपको हिदायत दी है कि आप कैसे जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजारें। फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेशुमार आलिम दीन तंबाकू को हराम करार दे चुके हैं। डॉक्टर असरार अहमद, डॉक्टर जाकिर नायक, बेशुमार मुफ्ती हैं सऊदी अरब के, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, मलेशिया के इस्लामिक स्कॉलर्स। एक आलमी दायरा सेहत की मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ रिलीजियस स्कॉलर्स आए थे सारी दुनिया से, और क्लियरली उन्होंने कहा कि तंबाकू का इस्तेमाल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो कारोबार हराम है। और इसलिए हराम है कि अल्लाह ताला ने जो सेहत दी है वो अल्लाह की अमानत है, और हम सेहत को अगर बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथों तो हम उस अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, और फिर पैसे का ज़िया है। हम सिगरेट खर्च करके, पैसा खर्च करके अपने सेहत बर्बाद कर रहे हैं। यकीन यानी एक बाईपास सर्जरी के 10 लाख आपके लग जाते हैं। आपको लंग कैंसर हो जाए, आप रेडिएशन, कीमोथेरेपी, लाखों लोगों के खर्च हो जाते हैं। तो पैसे का तो ज़िया ही ज़िया है, सेहत की भी बर्बादी और पैसे का भी ज़िया। तो किसी लिहाज से, और फिर एक अहम चीज़ ये है कि सिगरेट जब इंसान पीता है तो अपने तो जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, व्हाट वी कॉल सेकंड हैंड स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। अल्लाह ताला अपने हकूक माफ़ कर देगा अल्लाह चाहेगा तो, लेकिन अगर आपने किसी बंदे को नुकसान पहुंचाया है, उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाया है, तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग महफिल में सिगरेट पी रहे होते हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं, और वो उनको जो है ना तंबाकू का जहर उन तक जो है वो पहुंच रहा होता है, तो वो एक तरह से गुनाह कर रहे होते हैं। लेकिन यानी हर क्लिनिक में मेरे पास आते हैं मरीज़ जहाँ पे हस्बैंड सिगरेट पी रहे थे लेकिन वाइफ डेवलप्ड लंग कैंसर। तो ये आपकी ज़ात से दूसरे को कैंसर हो गया तो इसका गुनाह अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। आजकल के दौर में, आजकल के इन्फॉर्मेशन के दौर में कोई कहे जी हमें पता ही नहीं है कि सिगरेट नुकसानदेह है, ये तो मतलब है कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है ना। हर जगह सबको पता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है इससे कैंसर होता है, इससे हार्ट अटैक होता है, इससे स्ट्रोक होता है। तो बहुत ज़रूरी है जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जनाब सिगरेट को, तंबाकू की किसी भी शक्ल को आप छोड़ दें। अल्लाह ताला ने की इतनी नेमतें हैं, आप खाने पीने में सिर्फ आप
एक फल को ले लीजिए, आम, 100 वैरायटीज़ के आम अल्लाह ताला ने दिए हैं। क्या हम तंबाकू के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? कितने फल हैं, कितने खाने अल्लाह ताला ने दिए हैं, सब हलाल हैं, आप खाइए पीजिए। एक एडिक्टिव सब्सटेंस को, एक जहर को आप अपनी ज़िंदगी का क्यों हिस्सा बना रहे हैं? तो तंबाकू से निजात पाई जा सकती है, और तंबाकू एक मरतबा आप छोड़ देते हैं तो आप अपने आप के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपनी सेहत आपकी बेहतर हो जाती है, और कांस्टेंट एक फियर होता है आपके जहन से चला जाता है, तो यू लिव अ बेटर क्वालिटी लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया।